हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म शानदार टॉपिक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न इसमें से बनते हैं आपके एसएससी, पटवार, एसआई, रेलवे, रीट और भी काफ़ी जो कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं, उनमें ये प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कवर करवा दी है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख लीजिएगा वीडियो। मैंने वैदिक सभ्यता और संस्कृति भी कवर करवा दी, उस पर भी वीडियो बना दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा। और जैन धर्म उसके बाद आता है जैन धर्म, तो वो भी हमने बना दिया है वीडियो, उस पर आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगाज़ करते हैं नए सफ़र का। नया सफ़र दोस्तों शुरू हो चुका है बौद्ध धर्म का। आप देखिए, मैंने जैन धर्म में आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या था। वैदिक काल कब से शुरू था? 1500 से कितना था? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? ये जो धार्मिक क्रांति शुरू हो गई दोस्तों। धार्मिक क्रांति शुरू हुई क्यों? वजह क्या थी इसके पीछे? इसके पीछे थी भैया पाखंड, ब्राह्मणवाद, है ना। इसके पीछे वजह यह थी 600 ईसा पूर्व में ये हमने क्रांति शुरू हो गई थी, धार्मिक क्रांति। तो एक इनसे दो नए धर्मों ने जन्म लिया भैया। दो नए धर्मों ने, एक था जैन धर्म, एक था बौद्ध धर्म। ठीक है, दोनों के अनुयायी अलग अलग हैं। मैं आपको जैन धर्म में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। बौद्ध धर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी दोस्तों? देखिए आप, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवाद व जटिल यज्ञ परंपराओं के विरोध में धार्मिक क्रांति का उद्भव हुआ, जिनमें से बौद्ध धर्म प्रमुख था। ठीक है, एक जैन धर्म था जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। अब बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक व वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, इसमें और कोई भी गड़बड़ नहीं है बौद्ध धर्म में। इसमें सिर्फ एक ही संस्थापक है, एक ही वास्तविक संस्थापक है। कौन है? महात्मा बुद्ध, या जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं। जबकि जैन धर्म में क्या था दोस्तों? जैन धर्म में क्या था कि संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव है, वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी है, प्रथम ऐतिहासिक संस्थापक पूछे तो कौन है? पार्श्वनाथ। तो ये ऐसे संस्थापक में चक्कर पड़ जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म के संस्थापक व वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध ही थे। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध के अन्य नाम, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत बार। महात्मा बुद्ध के अन्य नाम, पहला क्या नाम था? तथागत, दूसरा शाक्य मुनि, तीसरा एशिया का ज्योतिर्पुंज या प्रकाश पुंज, या जो भी कुछ बोलते, लाइट ऑफ एशिया। ये महात्मा बुद्ध के अन्य नाम थे, उपनाम, या जिन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की। भैया जीवन परिचय बहुत बढ़िया है इनका, और ये महावीर स्वामी से मेल खाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अंतर मैं बता दूंगा आपको। चलिए महात्मा बुद्ध के जीवन से शुरू करते हैं। जन्म हुआ था भैया 563 ईसा पूर्व में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि महावीर स्वामी के में था 599 और 540 था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। स्थान था भैया लुम्बिनी, जो आज आधुनिक नेपाल में है। लुम्बिनी ग्राम दरअसल एक वन था वो, और ये आधुनिक नेपाल में है। लुम्बिनी नामक जगह आधुनिक नेपाल में है। ठीक है, अगली चीज़, वंश कौन सा था? शाक्य वंश था भैया, शाक्य वंश था। और महावीर स्वामी का वंश कौन सा था? ज्ञात्रज्ञ वंश था, याद रखिएगा। बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, माता का नाम महामाया। और ऐसा बोला जाता है कि महामाया मतलब जब इन्होंने जन्म दिया लुम्बिनी वन में, तो ये करीब 7 दिन के अंदर अंदर ही मर गई थी ये महात्मा बुद्ध की माँ। तो इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गोमती या गोमती मौसी। इनकी मौसी थी एक, गोमती मौसी, या जिनका नाम प्रजापति गोमती भी लिखा आता है। तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनका एक पुत्र हुआ था, पुत्र कौन था? राहुल था। ठीक है भैया, और इनकी
पत्नी का नाम जो है वो था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। लिखा नहीं है, पता नहीं, भूल गया शायद में लिखना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। तो ये याद रखिएगा भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि जो ये गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे भैया, ये बहुत ही, अब देखिए, जिनकी माँ की मृत्यु हो चुकी हो बचपन जन्म लेने के बाद ही, जो पिता के तो बहुत ही नज़दीक होंगे, फिर उनके संबंध होंगे कि नहीं होंगे? पिता से नज़दीक क्यों होंगे? क्योंकि फिर एकमात्र बच्चे हैं, अकेले हैं, और फिर पिता का लगाव तो होगा ही बच्चे से। तो क्या था कि ये जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने जो राज्य था उससे बाहर कदम तक नहीं रखा था। ये इतने बंदी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ये था कि ये उसी के अंदर रहते थे। अपने राज्य से बाहर कोई चीज़ इन्होंने देखी नहीं थी, है ना? ठीक है। तो भैया हुआ क्या, देखिए अब होता क्या है। होता क्या है, गृह त्याग से पूर्व की घटना। इन्होंने घर क्यों छोड़ा था भैया? घर छोड़ा, इसकी वजह क्या थी कि एक दिन क्या हुआ कि इनका एक साथी था चन्ना, मैं ये आपको दिख रहा होगा, साथी था चन्ना और घोड़ा था कंथक। यानी ये जो चन्ना था ये इनके पिता का घोड़ा चलाता था, यानी पिता का सारथी था, है ना भैया? सारथी था। तो इनमें अभी इनको बाहर तो निकलने दिया नहीं जाता था, बच्चों के साथ खेलने दिया नहीं जाता था। तो ये अपने साथी चन्ना के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे, समय व्यतीत करते थे, वक्त बिताते थे। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि थोड़े बड़े हो गए थे, उन करीब युवा हो गए थे। अब तो इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि यार चन्ना बता कि बाहर के लोग कैसे होते हैं, बाहर की दुनिया में क्या क्या है, बाहर होता क्या क्या है। तो भैया चन्ना था इनका दोस्त, उसने बता दिया। वो तो बाहर घोड़े लेकर बाहर आता जाता रहता था राज्य के। उसने बता दिया, भाई साहब बाहर तो देखो क्या क्या है, गुलाब जामुन बनते हैं और काजू कतली भी है, जलेबी भी है, बाहर इतने शानदार पर्वत हैं, पानी है, झरने हैं, नदी है, तालाब है, और आसमान है, खुला आसमान है, जंगल है। भैया बहुत सी चीज़ें हैं बाहर, बाहर चल के तो देखो आप। तो भैया गौतम बुद्ध बोले, सिद्धार्थ बोले कि चलो यार मुझे दिखाओ, बाहर का दुनिया दिखाओ, बाहर की दुनिया देखनी मेरे को। अब पसीने पसीने हो गए चन्ना के, चन्ना मेरे यहाँ पसीना पसीना हो गया कि भैया ये तो कभी बाहर निकला नहीं है, बाहर निकला नहीं है, और आज अब ये मेरा नंबर लेगा। अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी तो गई। तो भैया गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे जिद करने लगे। ठीक है। तो चलो भाई यारी दोस्ती में कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट किया और घोड़ा लेके चल दिए ये घोड़े पे बैठ के बाहर की दुनिया देखने। तो भैया हुआ क्या बाहर, भाई साहब देखो, इनको तो कुछ पता नहीं था कि बूढ़ा आदमी क्या होता है, बीमार आदमी क्या होता है, आदमी क्या होता है, कुछ पता नहीं था, क्योंकि जीवन भर मतलब उसी में रहे थे ये। तो देखो भैया ये जा रहे थे घोड़े से, तो अब इनको एक बूढ़ा आदमी दिखा। तो इसने चन्ना से बोला कि भैया ये कौन है भाई चन्ना भैया? तो वो बोला कि ये एक आदमी है, बूढ़ा आदमी है, इसकी उम्र हो गई है। तो बुद्ध बोले कि ऐसा कैसा ऐसी कैसी ज़िंदगी है यार, इसमें बूढ़ा हो, ऐसा बिल्कुल बूढ़ा हो जाए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाए, ऐसी चमड़ी ऐसी सिकुड़ जाए, आदमी बिल्कुल ऐसा ढीला ढाला हो जाए, ऐसी क्या ज़िंदगी, इससे तो ज़िंदगी मौत ही बेहतर है। तो चन्ना बोला हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, वो बात टालता रहा। फिर थोड़ी देर आगे गए, फिर एक बीमार आदमी मिला। तो महात्मा बुद्ध का माथा टनका, बोला ये कौन है? भाई ये एक आदमी है जो बीमार हो गया। बोला है बीमार हो गया, तो ऐसी भी क्या ज़िंदगी जिसमें बीमार होना हो है? तो भैया चन्ना का भाई ये कहाँ से इस पागल को उठा लाया यार, हैं? फिर तीसरी थोड़े आगे चले, सन्यासी मिला एक सन्यासी, अहम ब्रह्मास्मि करता जा रहा था। तो चन्ना से बोला भैया ये कौन है?
बोला ये एक साधु बाबा हैं, सन्यासी हैं, घर छोड़ दिया इन्होंने। बोला घर छोड़ दिया, सन्यासी बन गए? अरे भाई साहब बेरू फिर तो ये सही है भैया काम। तो बोला अरे काहे का सही है भाई, तुम रहे हो इतना महलों में और ये सन्यासी कहाँ जंगलों में रह पाओगे। बोला ठीक है चलो। अगली चीज़, अब मृत शरीर दिखाई दिया। मृत शरीर मतलब अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। तो फिर चन्ना से बोला भाई ये क्या ले जा रहे हैं इसमें? भाई आदमी मर गया है तो इस वजह से इसको ले जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध का माथा ठनक गया फिर से। भाई ऐसी क्या ज़िंदगी है यार जिसमें मतलब आदमी ऐसा मर जाए। और फिर पूछा कि मैं भी मरूंगा क्या? तो चन्ना बोला हाँ मरोगे तुम भी। फिर बोला तुम भी मरोगे? हाँ चन्ना बोला हाँ मैं भी मरूंगा। बोला पिताजी मरेंगे? सब मरेंगे इस दुनिया में, जिसने जन्म लिया मरेंगे सब। तो भैया महात्मा बुद्ध भैया हो गए पागल, दिमाग घूम गया उनका तो है। तो भैया वो बोला चल वापस महल में चलो। तो जैसे तैसे करके महात्मा बुद्ध को महल में लेके आए। और भैया अपनी जिम्मेदारी हुई पूरी। चन्ना बोला अपनी जिम्मेदारी हुई पूरी, अब तू यहीं रहे भाई साहब, गलती कर दी मैंने तेरे को बाहर ले जाके, अब मत पूछना ये क्या होता है ये क्या होता है। अब देखो भैया क्या, अब गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध जो थे इसी ख्यालों में खोए रहते कि ऐसी क्या ज़िंदगी जिसमें बूढ़ा होना हो लिखा हो, ऐसी क्या ज़िंदगी जिसमें आदमी बीमार हो जाए, ऐसी क्या ज़िंदगी जिसमें सन्यासी बनना पड़े, ऐसी भी क्या ज़िंदगी जिसमें मरना पड़े। भैया ये हो गए थे पागल एकदम हैं। तो भैया एक दिन क्या हुआ, चुपचाप किसी को बिना बताए, 29 साल के तो हो ही गए थे, बढ़िया शरीर वरीर था, चुपचाप किसी को बिना बताए भाग गए घर से। और घर से भागे भाई साहब 29वें बरस में, 29 साल की उम्र में घर से भाग गए। 6 साल तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति हुई 35वें वर्ष में। 35वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई भैया। और महावीर स्वामी को कब हुई थी ज्ञान प्राप्ति? 42वें वर्ष में। यानी उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। शायद इन्होंने दोनों आंखें बंद करके तपस्या की इसलिए 6 साल में गया, उन्होंने एक आंख बंद करके तपस्या की इसलिए 12 वर्ष। खैर वो तो मजाक की बात है। अब देख ज्ञान प्राप्ति हुई, स्थान कौन सा था? गया, जो वर्तमान में नाम क्या है इसका? बोध गया है। नदी कौन सी है? निरंजना। वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था भैया सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। उपदेशों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। याद रखिएगा उपदेशों की भाषा कौन सी थी? पाली। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे इन्होंने, है ना, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो आप ये नोट करते रहिए साथ के साथ। एक और मज़ेदार कहानी है इनके बारे में वो बताऊँगा मैं। इनका निर्वाण हो गया भैया कुशीनगरिया पावा में। कुशीनगरिया पावा में। अब ये कन्फ्यूजन है कि कुशीनगर में हुआ या पावा में। तो आपके ऑप्शन में कुशीनगर आए तो कुशीनगर कीजिए, पावा आए तो पावा कीजिए, दोनों आ जाए तो कुशीनगर ही कीजिएगा। अब देखो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कहते हैं लोग, बाकी हम सुना देते हैं क्या कहते हैं। अब भाई साहब देखो हुआ क्या कि एक बार ये कुशीनगर में उपदेश दे रहे थे भैया। उपदेश दे रहे थे, रात हो गई, है ना, अंधेरा हो गया। अब इनको जाना था दूसरे गांव, पास के गांव में इनके कोई ठहरने का स्थान रहा होगा तो जाना था भैया। बाबा हैं, झोला उठा के चल देंगे कहीं भी, जैसा कि हमारा मोदी जी कहते हैं। तो भैया कुशीनगर में थे। अब रास्ते में जंगल पड़ता है भाई साहब, जंगल पड़ता है रास्ते में। तो भाई साहब रात के बज रहे होंगे करीब 11-12। अब अकेले जंगल में जाएंगे तो शेर भालू हाथी चीता कुछ ना कुछ तो खा ही जाएगा इनको, हैं। भाई साहब भूख तो लगी रही थी। तो ये वापस गांव आ गए, कुशीनगर वापस आ गए, है ना। अब क्या था, एक करमार पुत्र चुंद था, नाम उसका चुंद था, यानी मांस का काम करता था एक आदमी, उसका बेटा था। तो उनका जो घर था वो गांव के बाहर की ओर था। तो महात्मा बुद्ध को दिखा उनका घर, और भैया दरवाज़ा खटखटाया गौतम बुद्ध ने। तो वो लड़का निकल के आया चुंद नाम का। उससे महात्मा बुद्ध बोले यार भाई देख मैं इधर उपदेश देने आया था, अब रात हो गई है तो समझा कर यार थोड़ा कि मुझे रहने की जगह दे दे बस। तो चुंद बोला कि भाई साहब देखो एक ही कमरा है और इतनी सी जगह है, अब इधर उधर एडजस्ट कर सको तो कर लो, सो जाओ भाई।
तो ठीक है मैं सो लूँगा। गौतम बुद्ध बोले मैं सो लूँगा, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, रात 11-12 बज रही, पेट में चूहे तो कूदेंगे, यानी भूख तो लगेगी। तो भैया हुआ क्या, इन्होंने बोला चंदू को, भाई साहब यार देखो थोड़ा भूख लग रही है यार, थोड़ी कुछ खाने का हो तो दे दो यार। तो चंदू बोला कि यहाँ तो भैया सूकर मार्धव है भैया, ये बहुत बढ़िया डिश है, ये खाओ, मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। तो भाई साहब देखो क्या हुआ, गौतम बुद्ध पहली बार खा रहे थे ऐसा। अभी यार गौतम बुद्ध ठहरे सन्यासी आदमी, वो खाते हैं कंदमूल, फूल पत्ती, ये सब खाने वाले हैं, और इन्होंने खा लिया सूकर मार्धव। भैया ये क्या होता है सूकर मार्धव, ये होता है भैया सुअर का मांस, सूकर मार्धव नाम है इसका, ये होता है सुअर का मांस। अब देखो भाई साहब उनको सब्जी तो बहुत बढ़िया लगी गौतम बुद्ध को, तो खा लिए भाई साहब खा के दस्त हो गए, यानी अतिसार हो गया उनको, हैं। तो भाई साहब दस्त हो गए, तो अब देखो क्या होता है, तबीयत बिगड़ गई तबीयत बिगड़ गई। अब देखो ऐसा लोग कहते हैं कि उन्होंने सूअर का मांस खाया था और ऐसा तबीयत बिगड़ गई और वो वहीं पर ढेर हो गए। बाकी अब देखो कोई आदमी मांस खाएगा तो पता चल ही जाता है कि ये मांस है ना, तो सन्यासी आदमी मांस, तो ऐसा कुछ हजम नहीं होती बात। फिर भी कहते हैं कि लोग कि महात्मा बुद्ध फिर वहीं पर उनको दस्त हो गए थे और सुबह उठे चल दिए, लेकिन मृत्यु हो गई उनकी वहाँ पर, कुशीनगर या पावा, जो भी आपको कुशीनगर आए तो कुशीनगर लगाइए, जहाँ कहाँ मृत्यु हुई निर्वाण हुआ, और पावा आए तो पावा लगाइए ऑप्शन में। तो भैया ये थी इनकी कहानी। और बौद्ध धर्म के प्रमुख सम्मेलन हुए थे, संगीतिया जिन्हें बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ हुए थे देखो, ये ऐसे ही जैन धर्म में भी हुए थे, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ हुए थे। अब देखो भैया पहला जो सम्मेलन हुआ था, प्रमुख सम्मेलन बौद्ध धर्म का, वो हुआ था 483 ऐसा पूर्व। स्थान था राजगृह, शासक कौन था उस टाइम अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन था महाकश्यप। विशेष क्या है इसमें, विनय पिटक, यानी कि देखिए अब बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या होता है, पिटक लिखे जाते हैं। पिटक जो धर्म ग्रंथ होते हैं बौद्ध में ऐसा लिखे जाते हैं, तो पिटक बोलते हैं उसको, पिटक बोलते हैं, जो किताबें लिखी जाती है उसको पिटक बोलते हैं। तो विनय पिटक लिखा गया था ये इस टाइम, इसको याद करने का तरीका ऊपर लिखा हुआ है वैसे। दूसरा जो सम्मेलन हुआ 383 ईसा पूर्व, यानी 100 साल बाद हुआ, वैशाली में हुआ, और इस टाइम इसका शासक कौन था, कालाशोक, ठीक है। और ये अध्यक्ष सर्वकामी था, और इस टाइम कुछ नहीं लिखा गया। तीसरा जो सम्मेलन हुआ 251 से 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक इसका शासक था उस टाइम, और मोगलीपुत्र तीस्म इसका अध्यक्ष था, नाम भी देखो अजीब है। और सत्तुपिट और अभिधम पिटक, ये दोनों किताबें वहाँ लिखी गई, यानी देखिए 3 किताब हो चुकी है, विनय पिटक, सत्तु पिटक और अभिधम पिटक, 3 किताबें लिखी जा चुकी है ना। और चौथा जो सम्मेलन हुआ 1वीं शताब्दी में हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ, यानी कश्मीर हुआ। कनिष्क तब शासक था, वसुमित इसका अध्यक्ष बना, और नील, यहाँ पर कोई किताब नहीं लिखी गई। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बौद्ध धर्म की हम शिक्षाएं पढ़ेंगे। अब देखिए त्रिरत्न उधर भी थे, त्रिरत्न जैन धर्म में भी थे भैया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 प्रकार के उस टाइम ये थे जैन धर्म में, त्रिरत्न थे। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या है त्रिरत्न, बुद्ध है, दूसरा धम्म है, तीसरा संघ है। अब देखिए होता क्या है, बुद्ध कौन है, महात्मा बुद्ध है। धम्म क्या होता है, धम्म यानी ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं,
जो काफ़ी सारे जो धार्मिक ग्रंथ हो उनसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके वो किताब लिखी जाती है कि उसे धम्म बोलते हैं। संघ क्या है? जो बुद्ध के अनुयायी हैं जो उनका संघ बोलते हैं, उनका यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो संघ होते हैं। त्रिरत्न है और 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में है। दूसरा 4 आर्य सत्य, पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध के उपाय। और भैया ये सब क्या चीज़ें क्या है ये बताऊँ। दुख सत्य, देखिए जीवन में दुख ही है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। सुख आएगा, क्षणिक सुख आएगा, लेकिन फिर दुख का आना तय है। सुबह के बाद शाम होना, रात होना तय है ना। तो उसी तरह दुख आएगा। दुख समुदाय, अब देखिए भैया दुख समुदाय क्या है। आप पढ़ लिए 10वीं में थे आप, तो ऐसा दिमाग में आता था कि एक बार बस 10वीं पास हो जाए फिर तो 12वीं तक मज़े करेंगे। तो भैया 12वीं में आए, हालत ख़राब। 12वीं में सोचते थे भाई साहब ये स्कूल ख़त्म हो जाए फिर तो कॉलेज में मज़े करेंगे। 12वीं पास की चलो जैसे तैसे करके, कॉलेज में आए, पहला दूसरा तीसरा साल निकला, बीएससी बीएड बीए बीकॉम किया। भाई साहब अब नौकरी, मज़े तो कुछ किए नहीं, अब नौकरी की चिंता। भाई साहब नौकरी के लिए तैयारी करो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो। एक और दुख आया, दुख एक और आएगा, नौकरी नहीं लगी तो शादी कैसे होगी। तो भैया दुख ही दुख है ज़िंदगी में, और ये दुख 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 मिला के दुख समुदाय हो गए। तीसरा दुख निरोध, तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि भैया दुख से डरो नहीं, दुख होता है लेकिन दुख का निरोध, दुख का निवारण, दुख को कम, दुख को हटाया जा सकता है, दुख को मिटाया जा सकता है। अब कैसे मिटाएंगे वो नहीं बताया, वो बताया आगे दुख निरोध के उपाय। इन्होंने दुख निरोध के उपाय में बताया कि कैसे दुख को कम करें, कैसे दुख को हटाएं, कैसे दुख को मिटाएं, कैसे दुख से सामना करें, ये सब इसमें बताया। ये 4 आर्य सत्य हैं। अब तीसरा अष्टांगिक मार्ग है ना, अष्टांगिक मार्ग, इसमें पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। अब ये सब क्या होता है अष्टांगिक मार्ग बताता हूँ। सम्यक दृष्टि, अपनी दृष्टि सही रखिए, है ना, नीयत में खोट नहीं होना चाहिए, ये बात कहते हैं महात्मा बुद्ध। सम्यक संकल्प, यानी कोई काम करे तो उसका संकल्प लीजिए, सही संकल्प लीजिए किसी काम का, तो आपका जीवन प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा सही की ओर। सम्यक वाक, वाक यानी वाणी, अच्छा बोलिए और जिससे लोग आपके करीब होंगे और आपका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ये महात्मा बुद्ध बोलते हैं। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छे लोगों से मेल जोल रखिए, अच्छे काम कीजिए, ये सम्यक कर्म है। अगली चीज़ सम्यक आजीविका, यानी गुजर बसर करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए पैसा होना ज़रूरी है ना भैया। तो भैया कुछ ऐसा कीजिए कि आजीविका यानी आपका घर चल जाए, यानी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर है। सम्यक व्यायाम, यानी रोज़ व्यायाम कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, इससे यह मतलब है। सम्यक स्मृति, अपनी यादें ताज़ा रखिए, अपनी मतलब स्मरण शक्ति को तेज रखिए, भूल जाइए मत। सम्यक समाधि, और भैया आखिरी में कुछ भी ना हो ना, कुछ भी ना हो तो समाधि ले लो। यहाँ गौतम बुद्ध भी हार गए, भैया कुछ भी दिखाई ना दे तो भैया समाधि ले लो। दुख है, दुख मिट जाएगा, लेकिन समाधि ले लो है ये गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ये हमने धर्म कौन सा पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा है हमने। भैया बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत ही शॉर्ट में हमने समझा दिया। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि भगवान बुद्ध के नाम क्या क्या थे अलग, तो शाक्य मुनि, तथागत, और ऐसे का प्रकाश, ऐसे का ज्योतिर्पुंज जैसा बोलते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय मैंने बता दिया आपको,
कि जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, स्थान लुम्बिनी नेपाल था, वंश शाक्य वंश था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पालन पोषण प्रजापति गोमती या गोमती मौसी ने किया था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र हुआ था एक, राहुल नाम था उसका। गृहत्याग से पूर्व की घटनाएं, बीमार आदमी मिला, सन्यासी मिला, मृत शरीर दिखा, वृद्ध आदमी मिला, तो ये सब था। घोड़ा कंथक, घोड़ा का नाम था कंथक, साथी कौन था चन्ना, गृहत्याग 29वें वर्ष में किया, 6 वर्ष तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष में हुई। कौन सा स्थान था, गया यानी बोध गया वर्तमान में है, नदी निरंजना नदी थी, वृक्ष वट वृक्ष था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उपदेशों की भाषा पाली थी, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये भैया ये थी बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी। संक्षिप्त में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है बौद्ध धर्म का, ये गारंटेड है। तो भैया विदा लेते हैं आपसे, और साथ दीजिए हमारा, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ कर सकें। अब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाने वाला हूँ, जो कि शानदार टॉपिक है, प्रश्न पूछे जाएंगे काफ़ी उसमें से। तो भैया बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, देखने के लिए वीडियो, बहुत शुक्रिया।